दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सिक्कों को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में आप सिक्कों को बनते हुए अपनी आंखों से जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब करेंसी की बात आती है तो हमारे देश में दो तरह की करेंसी इस्तेमाल की जाती है। एक तो कॉइन्स के रूप में और एक होती है नोट के रूप में। दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के अंत में एक रहस्य से रूबरू कराएंगे कि सिक्कों के कम इस्तेमाल होने के बावजूद आखिर सिक्के बनाए ही क्यों जाते हैं और हमारे देश में किन किन जगहों पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिक्कों को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल और मशीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सिक्कों को बनाने के लिए एक डाई पर दो तरह के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। एक को निगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव कहा जाता है, जिसके बाद एक खाली डाई को लेजर मशीन में रखा जाता है और कंप्यूटर की मदद से उस डाई पर डिजाइन तैयार किया जाता है। ये डिजाइन वही होते हैं जो हमारे सिक्कों के ऊपर बने होते हैं। इसके बाद कॉपर, सिल्वर और प्लास्टिक के रॉ मटेरियल को एक मशीन के अंदर 700 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और जब यह मटेरियल पिघल जाता है तो पिघली हुई धातुओं को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और यह मशीन इस पिघली हुई धातु को एक चौड़े प्लेट के रूप में बाहर निकालती है। पिघली हुई धातु से बने इस प्लेट की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसके बाद इन लंबे प्लेट्स को एक प्रेशर मशीन में डालकर दबाव देकर पतले आकार में लाया जाता है और यह कार्य बार बार तब तक करते हैं जब तक इस प्लेट की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर तक न हो जाए। और फिर सिल्वर या कॉपर से बने इस प्लेट को एक ब्लैंकिंग मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन इन पतले प्लेट्स को गोल सिक्कों के रूप में काटती चली जाती है और यह मशीन इस कार्य को बहुत तेजी के साथ करती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 27 मिनट में ही यह मशीन लगभग 20,000 सिक्कों को काट देती है। कटाई के इस कार्य के दौरान जो प्लेट्स बच जाते हैं उन्हें बर्बाद नहीं किया जाता और उन्हें पिघलाकर दोबारा सिक्के बनाने के काम में लाया जाता है। दोस्तों, जब सिक्के गोल आकार में आ जाते हैं तो उनके किनारों को चिकना करने के लिए इन्हें अपसेटिंग मशीन में डाला जाता है और यह मशीन इन सिक्कों को पूरी तरह से गोल बना देती है और सिक्कों के किनारे का उभरा हुआ भाग भी इसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है सिक्कों को साफ सुथरा और पॉलिश करने की, जिसकी वजह से ही हमारे सिक्के हमेशा चमचमाते रहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की मदद से इनका वजन चेक किया जाता है। हर अलग रकम के सिक्के का वजन और मटेरियल बिल्कुल अलग अलग होता है। आप इस बात का अंदाजा इस वीडियो के स्क्रीन पर देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है सिक्कों के ऊपर मुहर लगाने की और हमारे द्वारा पहले से तैयार किए गए डिजाइन को एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर फिट किया जाता है और भारी दाब की मदद से उस डिजाइन को सिक्के के ऊपर छपा जाता है, जिसके एक साइड को हेड और दूसरे साइड को टेल कहा जाता है और यह मशीन 1 मिनट में करीब 700 सिक्कों को तैयार कर देती है। दोस्तों, जब सिक्कों के बनने का सारा काम खत्म हो जाता है तो अंत में सिक्कों की क्वालिटी चेक की जाती है, जहां पर यह देखा जाता है कि इनके आकार में कोई खराबी तो नहीं है। जिन सिक्कों में मिसप्रिंटिंग होती है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और जब सब कुछ सही पाया जाता है तो इन सिक्कों को कंप्यूटर की मदद से काउंट किया जाता है और फिर मशीन की सहायता से पैक कर दिया जाता है। उसके बाद रिजर्व बैंक के पास इन सिक्कों को भेज दिया जाता है, जहाँ से रिजर्व बैंक पूरे देश के बैंकों के पास इन सिक्कों को ट्रांसफर कर देता है और ये सिक्के हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हम आपको बताने वाले थे कि सिक्के आखिर बनाए ही क्यों जाते हैं और हमारे देश भारत में सिक्के किन किन जगहों पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश भारत में सिक्के केवल 4 जगहों पर ही बनाए जाते हैं: कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। रही बात सिक्कों के बनाने की, तो दोस्तों जो सिक्के होते हैं वह नोटों की अपेक्षा ज़्यादा लंबे वक्त तक टिकाऊ रहते हैं। नोट चंद सालों में पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, लेकिन जो सिक्के होते हैं वह सैकड़ों सालों तक उसी आकार में बने रहते हैं, जिसके कारण सरकार को बार बार सिक्कों की छपाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन नोटों को खराब हो जाने के कारण उनकी बार बार छपाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ज़्यादा खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त जो सिक्के मिले हैं वह आज भी बिना खराब हुए उसी आकार में पड़े हुए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे अगर हमारी वीडियो आगे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।